एक बार पुनः स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हिंदी सन्मार्ग में। आज हम इस कक्षा के अंतर्गत कक्षा 8 हिंदी वाटिका का पाठ 6 बहन जी का बड़ा दिन के लिखित एवं मौखिक प्रश्न उत्तर करेंगे। कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। पाठ 6 बहन जी का बड़ा दिन मौखिक। मौखिक के गलियों तथा बाजारों के सजे होने का क्या कारण था? उत्तर हो जाएगा गलियों तथा बाजारों के सजे होने का यह कारण था कि आज बड़े दिन की पूर्व संध्या थी। खे बाजार में कितनी दुकानें क्रिसमस पेड़ बेच रही थी? उत्तर हो जाएगा बाजार में 3 दुकानें क्रिसमस पेड़ बेच रही थी। गे दुकान का मालिक बहन जी की कमीज के दाईं ओर किसे देख रहा था? उत्तर हो जाएगा दुकान का मालिक बहन जी की कमीज के दाईं ओर बने छेद को देख रहा था। घ दुकानदार ने बहन जी को क्रिसमस पेड़ का कितना मूल्य बताया? उत्तर हो जाएगा दुकानदार ने बहन जी को क्रिसमस पेड़ का 35 रुपये मूल्य बताया। अंतिम बहन जी को दुकान के पास रखी रेत की बाल्टी का ध्यान कैसे आया? उत्तर हो जाएगा बहन जी को दुकान के पास रखी रेत की बाल्टी का ध्यान इसलिए आया क्योंकि वह दुकान से निकलते समय उस बाल्टी से टकरा गया था। MCQ बहन जी की जेब में कितने रुपए थे? 28, 30, 35। उत्तर हो जाएगा 28। बहन जी को क्रिसमस पेड़ पर सबसे अच्छा क्या लगा? रंग बिरंगे रिबन, चमकीला सितारा या पीली बत्तियां? उत्तर हो जाएगा चमकीला सितारा। रिक्त स्थानों को भरिए। शहर के दूसरे छोर पर का छोटा सा घर था। उत्तर हो जाएगा बहन जी। आग शब्द सुनते ही कुछ ही क्षणों में एकत्रित हो गई। उत्तर हो जाएगा भीड़। गए वह अपने हाथ में एक गत्ते का लेकर वापस आया। उत्तर हो जाएगा डिब्बा। घे गली से भर गई। उत्तर हो जाएगा खुशियों। अंतिम पेड़ का प्रकाश पूरे में फैल रहा था। उत्तर हो जाएगा कमरे। गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यह 35 रुपये का है, क्या तुम खरीदना चाहते हो? दुकानदार के मुंह से यह बात सुनकर बहन जी का विश्वास छिन्न भिन्न हो गया। उसे यह एहसास हो गया था कि जो पेड़ उसे इतना पसंद आया है उसे वह खरीद नहीं सकता है। यह 28 रुपये जो उसने पूरे सप्ताह नुक्कड़ के ढाबे पर कठिन परिश्रम करके कमाए थे वे काफ़ी नहीं थे। उसने घंटों तक सैकड़ों ग्राहकों को भाग भाग कर भोजन परोसा था। वह अपनी छोटी बहनों सेमी और रुत के लिए पेड़ खरीदना चाहता था। वह तो समझ रहा था कि पेड़ 25 रुपये में ही आ जाएगा, बाकी 3 रुपये उसे और सजाने में काम आएंगे। के बहन जी को किस बात का एहसास हो गया था? उत्तर है बहन जी को इस बात का एहसास हो गया था कि जो पेड़ उसे इतना पसंद आया है उसे खरीद नहीं सकता है। खे बहन जी ने सप्ताह भर काम करके कितने रुपए कमाए थे? उत्तर हो जाएगा बहन जी ने सप्ताह भर काम करके 28 रुपये कमाए थे। गे बहन जी किसके लिए पेड़ खरीदना चाहता था? उत्तर हो जाएगा बहन जी अपनी छोटी बहनों सैमी और रुत के लिए पेड़ खरीदना चाहता था। घे बहन जी को पेड़ कितने रुपए में मिलने की उम्मीद थी? उत्तर हो जाएगा बहन जी को पेड़ 25 रुपये में मिलने की उम्मीद थी। अंतिम बहन जी पेड़ की सजावट पर कितने रुपए खर्च करना चाहता था? उत्तर हो जाएगा बहन जी पेड़ की सजावट पर 3 रुपये खर्च करना चाहता था। लिखित क्वेश्चन के दुकानों पर किस किस प्रकार के क्रिसमस पेड़ बिक रहे थे? उत्तर हो जाएगा दुकानों पर छोटे बड़े असली नकली चांदी और सोने के रिबनों, रंगीन चमकदार बालों से सजे सभी प्रकार के क्रिसमस पेड़ बिक रहे थे। खे बहन जी क्रिसमस पेड़ क्यों खरीदना चाहता था? उत्तर हो जाएगा बहन जी अपनी बहनों सैमी और रुत के लिए क्रिसमस पेड़ खरीदना चाहता था ताकि उनका वह क्रिसमस सबसे बेहतर क्रिसमस हो। गे बहन जी को अपने ऊपर झुंझलाहट क्यों हुई? उत्तर हो जाएगा बहन जी जिस क्रिसमस पेड़ को खरीदना चाहता था
उसे खरीदने के लिए उसके पास 7 रुपये कम थे। बहन जी को अपने ऊपर झुंझलाहट इसलिए हुई कि उसने अधिक काम करके 7 रुपये अधिक क्यों नहीं कमा लिए। बहन जी ने आग बुझाने के लिए क्या किया? उत्तर हो जाएगा, बहन जी ने आग बुझाने के लिए दुकान के बाहर रखी रेत से भरी बाल्टी उठाई और उस रेत को आग पर डालना शुरू कर दिया। अंग मिस्टर इब्राहिम ने बहन जी को गत्ते के डिब्बे में क्या दिया? उत्तर हो जाएगा, मिस्टर इब्राहिम ने बहन जी को क्रिसमस पेड़ सजाने के लिए गत्ते के डब्बे में कुछ सजावट का सामान दिया। घर पहुंचने पर बहन जी को कैसा प्रतीत हो रहा था? उत्तर हो जाएगा, घर पहुंचने पर बहन जी को ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसा कि उसकी गली खुशियों से भर गई हो। हरी और लाल बत्तियां उसके हृदय को छू रही थी। उत्तर विस्तार क्रिसमस पेड़ न मिलने पर बहन जी के दुखी होने का क्या कारण था? उत्तर हो जाएगा, क्रिसमस पेड़ न मिलने पर बहन जी के दुखी होने के 3 कारण थे। सभी व्यक्ति क्रिसमस के लिए पेड़ खरीद रहे थे, परंतु उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वे पेड़ खरीद सके। उसे लगा कि यह क्रिसमस उसे बिना क्रिसमस पेड़ के मनाना होगा। उसने अपनी बहनों से पेड़ लाने तथा खूब सजाने का वादा किया था। पेड़ न मिलने पर वे निराश हो जाती। उसने अपने मित्रों को खाने पर आमंत्रित किया था। पेड़ के बिना घर आने पर वे क्या सोचेंगे? दुकान से निकलकर बहन जी कहाँ गया? उत्तर हो जाएगा, दुकान से निकलकर बहन जी थोड़ी देर इधर उधर घूमता रहा, फिर बाजार के एक सिरे पर अध बनी इमारत के पार रेत के टीले पर जा बैठा। वह थोड़ी देर वहाँ बैठा रहा, फिर उठकर पुनः बाजार में उसी दुकान के सामने पहुँच गया जहाँ वह पेड़ पसंद करने गया था। बहन जी ने मिस्टर इब्राहिम को धक्का क्यों दिया? उत्तर हो जाएगा, मिस्टर इब्राहिम दुकान के बाहर जिस स्थान पर खड़े थे उसी स्थान के ऊपर लगा बड़ा नियॉन का साइन बोर्ड धीरे धीरे नीचे सरक रहा था, जो मिस्टर इब्राहिम पर गिरकर उन्हें चोट पहुंचा सकता था। बहन जी ने मिस्टर इब्राहिम को इस दुर्घटना से बचाने के लिए धक्का दिया ताकि वे साइन बोर्ड की पहुंच से दूर हो जाएं तथा बच जाएं। मिस्टर इब्राहिम बहन जी का गुणगान क्यों कर रहे थे? उत्तर हो जाएगा, मिस्टर इब्राहिम बहन जी का गुणगान इसलिए कर रहे थे क्योंकि बहन जी ने मिस्टर इब्राहिम का दुर्घटना किया था। तारों से निकली चिंगारी से जो आग लग गई थी उसे बुझाने में बहन जी ने तेजी तथा चतुराई से काम लिया था। मिस्टर इब्राहिम ने ऐसा क्या कहा जिसे सुनकर बहन जी को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ? उत्तर हो जाएगा, बहन जी मिस्टर इब्राहिम की दुकान पर क्रिसमस पेड़ लेने गया था। पैसे कम होने के कारण वह उस पेड़ को खरीद नहीं पाया था। मिस्टर इब्राहिम ने कहा कि वह अपनी जान बचाने के बदले में उसे वही पेड़ उपहार स्वरूप देना चाहते हैं। मिस्टर इब्राहिम की यह बात सुनकर बहन जी को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। सुनो और लिखो, ये कुछ कठिन शब्द हैं, इनको बार बार सुने और अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखने का अभ्यास करें। आपको ये वीडियो कैसी लग रही है? कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। शर्मिंदा, आकर्षक, मुद्रा, छिन्न भिन्न, नुक्कड़, निमंत्रण, संतुष्ट, उत्तेजित, अब्राहम, चिंगारी। सोचो और बताओ, यदि बहन जी और अन्य लोग स्वयं आग न बुझाकर आग बुझाने वालों का इंतजार ही करते रहते तो आग पूरी तरह फैल जाती। वह उस दुकान और उसमें रखे सामान के साथ साथ अन्य दुकानें तथा उनमें रखे सामान को भी नष्ट कर देती। इससे जान की हानि भी हो सकती थी। भाषा बोध। अपूर्ण पुनरुक्त, पूर्ण पुनरुक्त, अनुकरणात्मक शब्द। ये अपूर्ण आते जाते, छिन्न भिन्न, माता पिता, गुत्थम गुत्था, और पूर्ण रूप यानी बार बार जो शब्द आते हैं, भाग भाग, टकराते टकराते, चलते चलते, कुछ कुछ, अनुकरणात्मक, टिमटिमाना, फटफट, कलकल, गड़गड़। समुच्चय बोधक शब्दों को रेखांकित कीजिए। माता पिता और बच्चे बात कर रहे थे। शब्द हो जाएगा और। वह बताए कि उन्हें कौन सा पेड़ पसंद है।
की शब्द समुच्चय बोधक हो जाएगा। पिछले साल यह पेड़ 25 रुपये का था, पर अब महंगाई बढ़ गई है, समुच्चय बोधक शब्द हो जाएगा इसमें पर। उसने अपनी बहनों से ही नहीं बल्कि मित्रों से भी वादा किया था, शब्द हो जाएगा बल्कि। यदि वह पेड़ नहीं ले गया तो उनके मन पर क्या बीतेगी, समुच्चय बोधक शब्द हो जाएंगे तो और पर। दिए गए शब्दों में लगे उपसर्ग से दो दो अन्य शब्द बनाएं। बेरुखी, बे उपसर्ग है तो बेनाम हो जाएगा बेकार। सुरक्षित, सुपसर्ग है सुगम सुयोग। अनुमति में अनुपसर्ग है अनुकूल अनुमान। प्रकाश में प्रउपसर्ग है प्रभाव प्रहर। परिश्रम में परिउपसर्ग है परिणाम परिवार। अविश्वास में अउपसर्ग है अभाव और अमर। एक ही शब्द भिन्न परिस्थितियों में भिन्न अर्थ देता है। रेखांकित शब्दों के अर्थ लिखिए। बहन जी की कमीज का छेद दाएं हाथ के नीचे दब गया छिप गया, यानी दबने का अर्थ है यहाँ छिप जाना। उन्हें बहन जी का कंधा दबा दिया, यानी दबाना होगा यहाँ थपथपाना। दुकानदार की बात सुनकर बहन जी का चेहरा शर्म से लाल हो गया, यानी शर्मिंदा होना। तुम मेरे लाल को यह पेड़ देना, यानी पुत्र। गए, मैंने कठिन परिश्रम करके परीक्षा में सफलता पाई। कठिन का अर्थ है बहुत अधिक। मैंने कठिन कार्य चुटकियों में कर दिया, यानी मुश्किल। गलियों और बाजार परियों की नगरी जैसे सजे हुए थे। इस वाक्य में गलियां और बाजार की सामान्य परियों की नगरी से की गई है। दिए गए वाक्यों में से ऐसे ही वाक्य बनाएं। क्या हो जाएगा, पेड़ पर रंग बिरंगी बत्तियां लगी थी, वे तारे जैसी चमक रही थी। पेड़ पर रंग बिरंगे बत्तियां तारों जैसी चमक रही थी। उसे व्यक्ति का हृदय कठोर था, पत्थर लग रहा था। वाक्य हो जाएगा, उस व्यक्ति का हृदय पत्थर जैसा कठोर था। गए, दुकानदार के बाल सफ़ेद थे, हुई की भांति लग रहे थे। वाक्य हो जाएगा, दुकानदार के बाल रुई जैसे सफ़ेद थे। गए, पत्थर से पानी बह रहा था, झरना लग रहा था। वाक्य हो जाएगा, पत्थर से पानी झरने जैसा बह रहा था। अंग, बच्चों के चेहरे खिले हुए थे, लाल गुलाब की तरह थे। उत्तर हो जाएगा, बच्चों के चेहरे लाल गुलाब जैसे खिले हुए थे। वाक्य बनाकर अंतर स्पष्ट कीजिए। परिश्रम, मैंने सफलता प्राप्त करने के लिए कठिन परिश्रम किया। वाक्य बनाकर अंतर स्पष्ट कीजिए। परिश्रम, वाक्य हो जाएगा, मैंने सफलता प्राप्त करने के लिए कठिन परिश्रम किया। अभ्यास, 4 अभ्यास करने से सभी कार्य सरल हो जाते हैं। ख, वादा, आप जो वादा करें उसे अवश्य निभाएं। प्रण, मैंने प्रण किया है कि दौड़ अवश्य जीतूंगा। निमंत्रण, उन्होंने मुझे अपने भाई के विवाह का निमंत्रण दिया। आमंत्रण, मुझे सभा की अध्यक्षता का आमंत्रण मिला। गए, उपहार, मैं अपने मित्र के जन्मदिन के लिए उपहार खरीद कर लाया। पुरस्कार, प्रतियोगिता में जीतने वाले को पुरस्कार दिया जाएगा। सुनना और बोलना, शिक्षक स्वयं प्रश्न बनाएं। ये कुछ क्वेश्चन बना सकते हैं शिक्षक। आग क्या देखकर बुझानी चाहिए। दूसरा, पानी का प्रयोग किस प्रकार की आग को बुझाने के लिए किया जाना चाहिए। गए, आग बुझाने के लिए पानी का प्रयोग कब नहीं करना चाहिए। कक्षा को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली कक्षा में हम पाठ 7 का पठन करेंगे। धन्यवाद।